आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की समाप्ति हुई हो गई है। आबकारी विभाग राजस्व देने में एक अहम भूमिका निभा रहा है। टेक्नोलॉजी से राजस्व की लगातार विभाग में बढ़ोतरी हो रही है। लखनऊ में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की समाप्ति हुई हो गई है की जानकारी देते हुए बताया कि आबकारी विभाग राजस्व देने में एक अहम भूमिका निभा रहा है। टेक्नोलॉजी से राजस्व की लगातार विभाग में बढ़ोतरी हो रही है। 2017 तक 14,000 करोड़ रुपए राजस्व था। 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में 52,297 करोड़ का राजस्व आया। उत्तर प्रदेश में जहां शीरा का उत्पादन हो चाहे एथेनॉल का उत्पादन हो, सबसे ज्यादा उत्पादन यूपी में हो रहा है। 2023-24 में 527 लाख कुंतल शीरा का उत्पादन हुआ था। 176 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन हुआ। 200 करोड़ लीटर तक एथेनॉल का उत्पादन का लक्ष्य रखा है। शराब की दुकानों की लॉटरी का दूसरा चरण समाप्त हो चुका है। यूपी में पिछले 3 सालों में जहरीली शराब की कोई घटनाएं नहीं हुई। हमने प्रवर्तन की कार्यवाही को मजबूत किया है। उत्तर प्रदेश में 1,12,279 प्रवर्तन अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। पार्ट्स में डिवाइड करके उन्हें जिम्मेदारी दी है कि प्रवर्तन की कार्रवाई को और भी मजबूत किया जाए और उसमें और भी हम तेजी से आगे बढ़े। मैं अगर पिछले वित्तीय वर्ष की बात करूं तो हमने प्रवर्तन में 1,12,279 अभियोग पंजीकृत किए और हमने करीब 30 लाख लीटर से ज्यादा अवैध मदिरा को जब्त किया है देश में। इसमें जो लोग संलिप्त थे वैसे करीब 24,049 व्यक्तियों को हमने गिरफ्तार किया है और उसमें से 5,557 लोगों को जेल भेजा गया है। ये हमने पिछले वित्तीय वर्ष में अपने प्रवर्तन की कार्रवाइयों में कार्रवाई करी है। हमने प्रदेश में 6 विशेष अभियान भी चलाए। जो हम प्रवर्तन के अभियान चलाते हैं वो विशेष अभियान कुछ हम चलाते हैं जो त्योहारों के समय पे, चाहे वो होली हो, दीपावली हो और भी जो हमारे मुख्य ऐसे पर्व आते हैं उन पर्वों पे अभियान चलाते हैं। ऐसे 6 विशेष प्रवर्तन अभियान में से हमने करीब 27,108 अभियोग पंजीकृत किए, जिससे 7 लाख लीटर अवैध मदिरा को जब्त किया है और ऐसे अवैध मदिरा के कारोबार करने वाले 5,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया और उसमें से 1,380 लोगों को जेल भेजने का काम विभाग ने किया है। और ये पिछले वित्तीय वर्ष में हमने कार्रवाई करी है और इस वित्तीय वर्ष में जैसे मैंने बताया कि मैंने नई व्यवस्था लागू करी है। उस व्यवस्था को लागू करने के बाद हम इसमें और तेजी से हम कार्य करेंगे और ये मैं आश्वस्त करता हूं कि विभाग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि प्रदेश में कोई भी अवैध मदिरा भी नहीं आने पाए अन्य प्रदेशों से और इसके साथ साथ जो कच्ची शराब का कारोबार करते हैं, बनाने का काम करते हैं, उन पे सख्ती से कार्रवाई हो और पूरी तरीके से रोकथाम लगे। मैं ये कह सकता हूं कि हमने उत्तर प्रदेश में जो अवैध कारोबार करते थे उसमें करीब 98% से ज्यादा हमने रोकथाम लगा दी है। थोड़े बहुत जो कहीं केसेस मिलते हैं उस पर हम काम कर रहे हैं। हमने कार्टेल को पूरी तरीके से तोड़ा। जो विभाग में जो शराब कारोबारियों का कार्टेल चलता था, जिन कार्टेल की वजह से पॉलिसीज बनाई जाती थी और जो राजस्व का नुकसान होता था, हमने पूरी तरीके से उस कार्टेल को तोड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार जो लॉटरी हुई है उसमें करीब 40% से ज्यादा नए लोगों को कारोबार में आने का मौका मिला है। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा बदलाव इस बार लॉटरी के माध्यम से हमने विभाग में किया है। मैंने पारदर्शिता की बात करी थी। सबसे पहले हमने चोरी रोकी। हमने प्लग किया जो छोटे छोटे जो हम ऐसी जगह थी जहां से चोरी हो सकती थी, हमने उसको पूरी तरीके से प्लग किया है। हमने सिस्टम को ऑनलाइन किया है पूरी तरीके से। जैसे अगर मैं बात करूं ट्रैक एंड ट्रेस, हमने पूरे सिस्टम को डिस्टरी से जहां से बनती है और जहां रिटेलर तक जहां से बिकती है, हमने इस पूरे चेन को हमने ऑनलाइन डिजिटाइज किया है, ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ दिया है। ये हमने प्रक्रिया जो शुरू करी थी, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कंट्रोल। ये हमारी मॉनिटरिंग सिस्टम है और हमने इसमें इंटीग्रेटेड एक्साइज सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम, हमने सिस्टम को लागू किया था। हमारा ये सोच थी कि हम जब जहां से मदिरा बनेगी और उसके बाद धीरे धीरे वो जो डिस्टरी से निकलती है, होलसेलर के पास आती है, होलसेलर से रिटेलर के पास आती है, पहले यहीं से चोरी करी जाती थी।
हमने इसको पूरी तरीके से खत्म किया, इसको इस सिस्टम से जोड़ा और अब हमें पता है कि अगर एक भी शीशी अगर डिस्टिलरी से निकलेगी और रिटेलर तक जाएगी तो उसका पूरा हमने ट्रैक किया हुआ है कि वो कहाँ से निकल रही है और कहाँ जा रही है। एक एक बॉटल का ट्रैक हमारे पास है। हमने पूरे सिस्टम को पॉश मशीनों से जोड़ा। एक भी बोतल की बिक्री बिना पॉश मशीनों से नहीं, मतलब पॉश मशीनों से ही हो गया। हम एक भी बोतल की बिक्री बिना उसके नहीं कर सकते हैं। उससे हमें ये पता लगता है कि प्रदेश में अगर कहीं भी कोई बिक्री हो रही है तो उसकी जानकारी विभाग को मिलती है और उसका पूरा डेटाबेस हमने विभाग में तैयार किया है। हमने विभाग की सारी पत्रावलियों को ऑनलाइन किया है, डिजिटाइज किया है। हमने आसवनियों में और जितने भी हमारे यूनिट्स हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरेज लगाए हैं। हमने मदिरा के टैंकरों में डिजिटल लॉक लगाया है कि कोई भी, जब हम डिजिटल लॉक लगा देंगे तो कोई भी उन टैंकरों से मदिरा निकाल नहीं सकता है जब वो ट्रांसपोर्ट हो रही होगी। हमने जीपीएस लगाया वाहनों में और ये रूट फिक्स किया कि अगर कहीं पे जाना है एक डिस्टलरी से किसी एक एक्स लोकेशन पे, उसका डिस्टेंस में कितनी समय लगेगा ये फिक्स हुआ। और उसमें जीपीएस सिस्टम हमने लगाया ट्रांसपोर्टर के ट्रक में कि हमें पता होगा कि वो किस रूट से जा रहा है और उसको कितना समय लग रहा है। तो ये हमने पूरी ट्रैकिंग करी है। हमने आसवनियों में डिजिटल अल्कोहल लगाने का काम किया है। हमने सारे जितने भी हमारे अनुज्ञापन है, जितने भी हम परमिट देते हैं, हमने उन सभी परमिट्स को ऑनलाइन किया है। हमने सभी अधिकारी कर्मचारियों का विवरण मानव संपदा पोर्टल में रखा है। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि विभाग ने पूरी तरीके से अपने आप को डिजिटाइज किया है, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा है। चोरी रोकने के लिए हमने विशेष